गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एंड होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इसे डिटेल में पढ़ें तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर फिज़िक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर फिज़िक्स चैप्टर चल रहा है हमारा। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या होता है, जैसे मेरे पास जर्मेनियम का होल क्रिस्टल है, मतलब जर्मेनियम के बहुत सारे एटम प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पर 9 एटम्स हैं जर्मेनियम के। तो क्या है, जर्मेनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। वैलेंस शेल को हम आउटर शेल भी बोलते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एंड उसके आउटर शेल में कितने चले गए, 1। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। वैसे जर्मेनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो वो किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ये जर्मेनियम है जो वो किसके साथ, जो नियर बाय जर्मेनियम एटम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब यहाँ पर भी जर्मेनियम है, जैसे यहाँ पर भी जर्मेनियम है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जर्मेनियम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो वो किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, जो इसके नियर बाय, जो इसके नज़दीक जर्मेनियम एटम प्रेजेंट होगा उसके साथ क्या बना लेंगे, बॉन्ड। जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बना लिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ। तो अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, मतलब ये क्रिस्टल था, इसको ज़्यादा टेम्परेचर में रखें तो क्या होगा कि ये बॉन्ड है जो, जैसे यहाँ पर भी बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर भी, तो क्या होगा, ये बॉन्ड है जो वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है जो वो मूव करने लगेंगे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाते हैं तो क्या होगा, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो अगर मूव करने लगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगी, स्पेस बच जाएगी, मतलब खाली जगह बच जाएगी, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ये यहाँ पर। तो जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, होल। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपनी जगह से तो वहाँ पर वो होल छोड़ जाता है। तो ये होता है हमारे पास होल, और ये इलेक्ट्रॉन वही बताया है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, होल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एंड होल का कंसेप्ट। अब है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कि जो प्योर ना हो उसमें हम थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी ऐड कर दें कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होगी, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होल मूव करे, अगर हमारे चार्ज कैरियर्स हैं जो वो मूव करे तो तब आपकी कंडक्टिविटी है जो वो इंक्रीज़ होगी। तो जैसे ये है हमारे पास जर्मेनियम, ये हमारा प्योर क्रिस्टल है क्योंकि इसमें जर्मेनियम के एटम्स ही प्रेजेंट हैं। अगर ये प्योर क्रिस्टल है, इसमें मैं थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ, जैसे ये प्योर क्रिस्टल था जर्मेनियम का, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, आर्सेनिक ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिया, आर्सेनिक। इसको बोलते हैं आर्सेनिक। तो क्या होगा, आर्सेनिक के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। मतलब कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। तो क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्ड बना लिया, इसके साथ जर्मेनियम ने बना लिया, इसके साथ जर्मेनियम ने बना लिया, इसके साथ बना लिया और इसके साथ। तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये मूव करता रहेगा, इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये मूव करता रहेगा और इसकी वजह से क्या होगी, कंडक्शन होगी, आपकी कंडक्टिविटी होगी। मतलब जब अगर आपका इलेक्ट्रॉन या फिर होल है जो वो मूव करे तब क्या होता है, आपकी कंडक्टिविटी होती है। तो ये यहाँ पर क्या होगी, कंडक्शन होगी, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। मतलब प्योर क्रिस्टल में अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर दो तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़। एक्सट्रिंसिक 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ये था हमारे पास एन टाइप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है एक, तो उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कंडक्टिविटी बढ़ा दी, क्रिस्टल की क्या कर दी, कंडक्टिविटी बढ़ा दी। तो नेक्स्ट है मेरे पास, इसको बोलते हैं पी टाइप। ये है मेरा पी टाइप। तो पी टाइप में क्या है, मैंने इम्प्योरिटी ऐड की, लेकिन कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के पास क्या था, 3
इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में? कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो तीनों के साथ तो जर्मेनियम ने बॉन्ड बना लिया, इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया, इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया और इसके साथ भी। तो यहाँ पर क्या बच गई हमारे पास? होल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या है हमारे पास? होल है। तो ये क्या करेगा, अगर ये सिलिकॉन है इससे इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पर चला गया? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारे पास? होल। तो यहाँ पर होल बन गई। अब क्या है, अगर ये वाला जर्मेनियम, यहाँ पर होल है, मतलब अगर ये वाला जर्मेनियम इससे इलेक्ट्रॉन ले ले तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ये वाली जगह छोड़कर यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगी? होल। मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? होल। तो यहाँ पर होल बन गई। तो ऐसे क्या आपकी होल मूव कर रही है, पहले होल यहाँ पर थी, फिर जहाँ यहाँ पर चली गई, फिर यहाँ पर, तो आपकी होल मूव कर रही है। तो होल की वजह से क्या हो रही है? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आपकी कंडक्शन हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर आपकी जो कंडक्टिविटी है किसकी वजह से हो? होल की वजह से। उसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप किसको बोलते हैं? अगर आपकी कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट है मेरे पास, से ही मैंने लिखा है, जो मैंने अभी समझाया आपको वही लिखा है यहाँ पर, तो रीड कर लेना। तो नेक्स्ट है मेरे पास पी एन जंक्शन डायट। पी एन जंक्शन डायट का मतलब है, पी का मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन का मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल को पास में लेकर आते हैं, मतलब एक दूसरे के नज़दीक लेकर आते हैं, जैसे यहाँ पर है, ये है मेरा पी टाइप, जिसमें क्या है आपके पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव कम है। ये है पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने डॉट लगाए हैं, ये है मेरे पास नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर है एन टाइप, मतलब आपके नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है। तो अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के पास लेकर आऊँ तो क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा क्या है आपके? पॉजिटिव चार्ज कैरियर, मतलब होल्स। और माइनॉरिटी मतलब कम क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप में ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन, और होल्स कम है, मतलब होल्स थोड़े कम है, जैसे पॉजिटिव चार्ज कैरियर कम है। तो मतलब अब मैं इसको पास लेकर आऊँगी अगर, तो मेरे पास एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब एन टाइप में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है पी टाइप में, तो ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से डिप्लीट कर जाता है, मतलब यहाँ से मूव करके इस तरफ चला जाता है, इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ से अट्रैक्ट हो जाएगा एन टाइप में, क्योंकि एन टाइप में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आता है। तो वही यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो किसे अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। तो ये था मेरा पी एन डाइट। इसमें क्या था कि पी टाइप और एन टाइप एक दूसरे के अगर पास लेकर आते हैं तो डिप्लीशन लेयर बन जाती है, जो मतलब आपके पी टाइप है वो किसको अट्रैक्ट करता है? यहाँ से नेगेटिव चार्ज कैरियर्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, और एन टाइप किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर को। तो इसका सिंबल क्या है? ये वाला, इसका सिंबल है डायड का। तो ये है मेरी पॉजिटिव साइड और ये है मेरी नेगेटिव साइड। अब है मेरे पास बायसिंग ऑफ अ पी एन जंक्शन। बायस का मतलब होता है वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? अब अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये पी टाइप है और ये क्या है मेरा? एन टाइप। पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कैरियर कम है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और होल्स कम हैं। तो पी टाइप फॉरवर्ड का मतलब
पी किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये है मेरा फॉरवर्ड बायसिंग। अगर ये होगा तो जितनी हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना आपका करंट इंक्रीज़ करने लगेगा, मतलब जितनी वोल्टेज दे रहे हैं उतना करंट बढ़ता रहेगा। लेकिन एक ऐसी वोल्टेज आएगी, मतलब जब 0.7 वोल्टेज होगी ना आपकी, फॉर अगर हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, मतलब जो आपका इम्प्योरिटी ऐड की है वो कौन सी है, सिलिकॉन। तो जब आपकी 0.7 वोल्टेज आएगी, मतलब आप वोल्टेज दे रहे हो और आपका करंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो जब आपकी 0.7 वोल्टेज आएगी तो क्या होगा, करंट एकदम से बढ़ जाएगा, मतलब करंट रैपिडली इंक्रीज़ करेगा। जैसे मैंने इसे शो किया है, करंट एकदम से बढ़ गया। तो ये कौन सी वोल्टेज है, नी वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर आकर करंट एकदम से बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। तो नेक्स्ट है मेरे पास रिवर्स करैक्टरिस्टिक। रिवर्स में क्या है, जो आपका पी है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर है, वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप है वो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जो आपकी इसलिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ना, तो यहाँ से होल्स यहाँ की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो रिवर्स है, इसलिए मैंने डायग्राम भी रिवर्स में बनाई है। ये है वोल्टेज और ये है करंट। तो मैं वोल्टेज दे रही थी, मतलब यहाँ से वोल्टेज दे रही थी और करंट आपका बढ़ रहा था, मतलब जो चार्ज कैरियर्स है वो मूव कर रहे थे, करंट बढ़ रहा था। लेकिन एक वोल्टेज ऐसी आई, मतलब रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स में, जब आपने पी को किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव से, मतलब पी टाइप उल्टा है, पी को किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव से, और एन को किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव से। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या था, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया था। तो एक ऐसी वोल्टेज आएगी जब आपकी जो करंट है वो एकदम से बढ़ जाएगा। देखो एकदम से बढ़ गया करंट, नीचे इंक्रीज़ होता है ना कि जब आपकी नीचे जाती है लाइन, तो करंट एकदम से बढ़ गया। तो रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स में वो जीनर वोल्टेज होती है जिस पे आपका करंट है जो वो एकदम से बढ़ जाता है। इट इज़ द वोल्टेज इन रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन एट विच करंट इंक्रीज रैपिडली, मतलब एकदम से करंट आपका बढ़ जाता है। जिस वोल्टेज पे एकदम से आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे थे तो करंट भी इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन एक ऐसी वोल्टेज आई कि करंट आपका मतलब फटक से बढ़ गया, तो उसको आप क्या बोलेंगे, जीनर वोल्टेज इन रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स में, और फॉरवर्ड में उसको क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज। तो नेक्स्ट है मेरे पास रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी करंट को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी करंट में। मतलब अगर आपने अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में, मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, रेक्टिफायर। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हाफ वेव होता है और एक फुल वेव। तो आपके सिलेबस में सिर्फ हाफ वेव है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे मैंने ये वाली वेव दी, ये फुल वेव है ना, ये आपकी एसी करंट की वेव है कि करंट ऐसे है आपका, ठीक है। ये आपने क्या दी, इनपुट वोल्टेज दी, तो सिर्फ हाफ वेव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइड है जो, सिर्फ आपकी क्रेस्ट है जो वही इनपुट में आएगी, मतलब वही डीसी करंट में कन्वर्ट होगी। जो आपकी नेगेटिव साइड वाली वेव है, मतलब नीचे वाली वेव है, वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट नहीं होगी। मतलब सिर्फ आपको जो आउटपुट मिलेगी वो किसकी मिलेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ऊपर वाले साइकिल की, नीचे वाली साइकिल की नहीं मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करेगा, सिर्फ हाफ वेव को ही एसी करंट को, हाफ वेव की एसी करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी करंट में। तो इसकी वर्किंग क्या है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ मतलब हमने सिर्फ ऊपर वाली वेव ली है, पॉजिटिव वेव। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ व्हेन एसी स्विच्ड ऑन, मतलब एसी हमने यहाँ से एसी सप्लाई दी, ए टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल है फर्स्ट हाफ में और बी है नेगेटिव। ये है आपकी डायोड लगाई हुई है, हमने किया था ना पीएन जंक्शन डायोड, वो वाली डायोड लगाई हुई है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, तो किससे पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से,
और नेगेटिव किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। मतलब पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, ए टर्मिनल से, और ए टर्मिनल क्या है आपका, पॉजिटिव। और नेगेटिव किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो फॉरवर्ड बाइसिंग हुई। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो आपका पूरा का पूरा करंट फ्लो करेगा। मतलब यहाँ से पूरा करंट फ्लो किया और यहाँ से हमें क्या मिल गई, आउटपुट मिल गई। मतलब जो ये वाली आउटपुट वो मिल गई। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पूरा करंट फ्लो करता है, और रिवर्स बाइसिंग में बहुत कम करंट फ्लो करता है। तो अब नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, अब नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग सेकेंड हाफ, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आपका जो ए है वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और बी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव किससे कनेक्ट है, जो आपका ए है वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और बी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव, मतलब पी टाइप से, और पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। नेगेटिव किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। तो क्या होगी आपकी रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में बहुत कम करंट, मतलब नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है। तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी नहीं। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब सेकेंड हाफ में हमें आउटपुट मिलेगी ही नहीं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगी ही नहीं। तो ये था आपका रेक्टिफायर की वर्किंग। डिसएडवांटेज क्या है कि हमें आउटपुट बहुत कम मिलती है, क्योंकि एसी सिर्फ हाफ साइकिल को ही डिलीवर करता है हमें। तो ये था हमारा आज का फिज़िक्स का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।